आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग फ़ोटोशॉप से। और यहाँ देख सकते हैं कि SD जियाउर रहमान जनाब ने कमेंट किया है कि कोई भी फ़ोटो को पेंसिल स्केच फ़ोटो कैसे बनाएं, प्लीज़ बताइए सर। तो सबसे पहले SD जियाउर रहमान जनाब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं कि फ़ोटो है, कोई भी फ़ोटो है उसको आपको पेंसिल स्केच बनाना है। तो चलिए, बहुत सिंपल है और इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो, आपको यहाँ पे देखिए पेंसिल स्केच आपको दिख रहा है। और ये इसका अगर ओरिजिनल फ़ोटो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे इसका ओरिजिनल फ़ोटो आपको दिखेगा। ये देखिए, ये रहा इसका ओरिजिनल फ़ोटो, ये है ओरिजिनल फ़ोटो। ये मोबाइल से लिया हुआ फ़ोटो है और इसको पेंसिल स्केच मैंने देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा, पूरी विस्तार के साथ बताऊंगा, सिंपल तरीका बताऊंगा। तो बताने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि देखिए, मैं ये जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूं वो है फ़ोटोशॉप 2020 का यूज़ कर रहा हूं, क्योंकि लोअर वर्जन में कुछ ऐसे ऑप्शंस है जो नहीं है और हायर वर्जन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिया हुआ है जिसमें और आसानी के साथ इस तरह का पेंसिल स्केच फ़ोटो बनाया जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फ़ोटो को यहाँ से मैं रिवर्ट कर देता हूँ, जिस अवस्था में था पहले की अवस्था में ये फ़ोटो आ जाएगा। ये देखिए, ये रहा फ़ोटो। अब जो भी फ़ोटो लेकर आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लेयर के अंदर एक बैकग्राउंड, यहाँ पे देखिए एक बैकग्राउंड लेयर यहाँ पे बना हुआ रहता है। अब इसका क्या करेंगे, अब इस फ़ोटो का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, या तो कंट्रोल यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप बना सकते हैं डुप्लीकेट लेयर। अदरवाइज सिंपली इस फ़ोटो पे क्लिक कीजिए और इसे ड्रैग करके नीचे वाला जो न्यू लेयर का बटन दिया उस पर क्लिक कर दें, तो इसका एक कॉपी यहाँ पे बन जाता है। बनने के बाद इस फ़ोटो को आपको ब्लैक एंड वाइट करना है। तो ब्लैक एंड वाइट करने का सिंपल तरीका ही, अब देखिए हमारे पास दो लेयर है, एक है बैकग्राउंड वाला, दूसरा इसी का एक कॉपी लेयर यहाँ पे बनाया मैंने। अब क्या करेंगे, इस फ़ोटो को हम लोग सिंपली इसको ब्लैक एंड वाइट करना है इस फ़ोटो को। तो इसको करने के लिए यहाँ जो मेनू बार है, यहाँ पे आप इमेज में जाएं, जाने के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इसमें जाएंगे तो सिंपल नीचे आइएगा। यहाँ पे देखिएगा डी सैचुरेट, इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है शिफ्ट कंट्रोल प्लस यू, ये वाला ऑप्शन सब में अवेलेबल है। तो डी सैचुरेट पे क्लिक कर देंगे। अब डी सैचुरेट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो क्या होगा, ब्लैक एंड वाइट में तब्दील हो जाएगा। अब हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो लेयर बना हुआ है इसका एक डुप्लीकेट कॉपी और बनाएंगे। ये बैकग्राउंड वाला जो फ़ोटो हो चुका है, इसको यहाँ पे रखें माउस पॉइंटर, इसको ड्रैग करते हैं, न्यू वाला जो बटन दिया हुआ है नए लेयर का उस पर क्लिक कर दें। तो अब देखिए हमारे पास तीन कॉपी हो गया। पहला वाला देखिए यहाँ पर ओरिजिनल बैकग्राउंड वाला जो फ़ोटो है, उसके बाद ब्लैक किया है, फिर एक फ़ोटो को यहाँ पे मैंने ब्लैक कर दिया, इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाया हम लोगों ने। अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको जो मेनू बार है यहाँ पे चले जाएं, जाने के बाद यहाँ पे इमेज में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इसके ठीक एडजस्टमेंट वाला जो लेयर है इसके सब मेनू में जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें करना है इन्वर्ट, या तो कंट्रोल प्लस आई पे भी आप क्लिक कर सकते हैं शॉर्टकट, इन्वर्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे फ़ोटो देखिए कुछ इस तरह नेगेटिव की तरह दिखने लगेगा आपका फ़ोटो। तो यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो लेयर का जो पैलेट है, ये जो ब्लेंड वाला जो बॉक्स है जिस जगह नॉर्मल लिखा है, यहाँ पे जाएंगे, इसके डाउन बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है कलर डॉज, देख सकते हैं कलर डॉज। जैसे ही नॉर्मल है तो कुछ इस तरह दिख रहा है आपको फ़ोटो। अब यहाँ से जैसे ही मैं कलर डॉज करूँगा कुछ इस तरह सफ़ेद नुमा आपको कुछ दिखना बंद हो जाएगा कलर डॉज करेंगे तो। यहाँ तक क्लियर हो गया। हो जाने के बाद अब यहाँ पे आप मेनू बार में जाइए, यहाँ फ़िल्टर में इसमें क्लिक कीजिए। अब नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए ब्लर, ब्लर में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है देखिए, जो हायर वर्जन में अच्छी बात ये है वहाँ पे एक बॉक्स ब्लर बोल के ऑप्शन है। लोअर वर्जन जो फोटोशॉप 7 के अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं है बॉक्स ब्लर। तो यहाँ पे मैं बॉक्स ब्लर पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली देखिए पेंसिल स्केच नुमा आपको दिखने लगे। यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है तो कम से कम इसको 100 के आसपास रखें, तो इस तरह देखिए पेंसिल स्केच आपका फ़ोटो यहाँ पे बन जाएगा। ये रेडियस को 100 तक रखें, इसको अच्छा है। अपने जिस तरह फ़ोटो का क्वालिटी है थोड़ा सा कम बेसी होगा, लेकिन कम से कम 80, 84, 85, 90, 100 तक रखें। अगर ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा सा इस तरह दिखेगा, ज़्यादा डीप दिखने लगेगा। तो इसको इसमें कम से कम इसको 100 तक रखें इस तरह हो। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए।
तो देख सकते हैं मेरा जो फ़ोटो था पेंसिल स्केच में बन चुका है। अब रहा सवाल अगर ओरिजिनल फ़ोटो अगर देखना चाहें हम तो कैसा है, देखिए ये मेरा ओरिजिनल कलरफुल फ़ोटो था, मैंने इसको पेंसिल स्केच में यहाँ पे तब्दील कर दिया। एकदम सिंपल और ईजीएस्ट तरीका है। चलिए ये फ़ोटो तो आपने देख लिया, एक और फ़ोटो लेके देखते हैं। चलिए एक फ़ोटो पे तो हो गया, अब दूसरा एक फ़ोटो लेते हैं। फाइल में जाते हैं, जाने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे, दूसरा एक और फ़ोटो ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे एक फ़ोटो है, फॉर डिज़ाइनिंग नाम का फोल्डर है, यहाँ से भी एक फ़ोटो ले लेते हैं, फैशन मॉडल। इसके अंदर कुछ फ़ोटोज़ है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मेल में आया, यहाँ पे जैसे ये फ़ोटो देख सकते हैं, फ़ोटो है, सिंपल है, ये डाउनलोड किया और फ़ोटो, इस पर क्लिक किए, उसके बाद ओपन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे वो फ़ोटो आएगा, देखिए ये फ़ोटो है, तो ये फ़ोटो तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, सिंपल सा, ये बहुत ही कॉमन सा फ़ोटो है, देख लीजिए ये फ़ोटो। अब इसको पेंसिल स्केच में मुझे तब्दील करना है, तो क्या करेंगे, लेयर का पैलेट में जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर आपको दिखाई देगा, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आप डुप्लीकेट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर, यहाँ पे एक और लेयर, इसका बैकग्राउंड इसका कॉपी बन जाएगा। अदरवाइज इसको ड्रैग करके यहाँ से भी इसको ला के इसका डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा। ये हो जाने के बाद ये जो ऊपर वाला लेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हो गया। अब इस फोटो को हमें ब्लैक एंड वाइट करना है, तो यहाँ पे मेनू बार है, यहाँ इमेज में जाइए, एडजस्टमेंट में जाइए, नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए डी सैचुरेट बोल का ऑप्शन है, डी सैचुरेट ये वाला ऑप्शन है, शिफ्ट कंट्रोल प्लस यू, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह फ़ोटो आपका ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। ये हो जाने के बाद इसी का एक और कॉपी बना लेते हैं। लेयर में गया, इसमें जाने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट का, यहाँ पे जो बैकग्राउंड वाला ये कॉपी है, इस कॉपी से कंट्रोल जे कीजिए। अगर ये नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इसको ड्रैग करके यहाँ से आप इसको, सिंपल तरीका है, इसमें इसको ड्रैग कीजिए कि इसका कॉपी बन चुका है। ये हो गया, ब्लैक एंड वाइट डुप्लीकेट लेयर हो गया। हो जाने के बाद अगेन आपको क्या करना है, इमेज में जाइए, एडजस्टमेंट में जाइए, यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ पे इन्वर्ट का ऑप्शन दिया हुआ देखिए इन्वर्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह आपको ब्लैक एंड वाइट, इस तरह नेगेटिव नुमा आपको फ़ोटो इस तरह दिखने लगेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे, अब यहाँ पे जाइएगा लेयर का पैलेट में, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे जाइए, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिएगा डॉज बोल के, कलर डॉज बोल के ऑप्शन है, कलर डॉज, इस पर क्लिक कीजिए। फ़ोटो आपका इस तरह दिखना डॉज हो गया, फ़ोटो आपका दिखना बंद हो जाएगा, सफ़ेद दिखेगा आपको। घबराए नहीं, अभी पूरा काम हुआ नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़िल्टर में जाना है, या फ़िल्टर मेनू में जाएँ, नीचे आइएगा ब्लर, ब्लर में जाने के बाद बॉक्स ब्लर, ये फोटोशॉप 7 के अंदर नहीं है भाई, हायर वर्जन में आपको मिलेगा ये ऑप्शन। तो यहाँ पे बॉक्स ब्लर है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली देखिए आपका पेंसिल स्केच यहाँ पे 100 रेडियस दिया है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कर दिया, देखिए अब उसके ओके पे आप क्लिक कर दें। देखिए मेरा फ़ोटो बन चुका है। अब इसको थोड़ा सा मैं इसका आइज़ क्लोज करके दिखाता हूँ। पहले ओरिजिनल फ़ोटो ऐसा था, उसके बाद ये फ़ोटो मेरा कुछ इस तरह पेंसिल स्केच आपका बन चुका है, देख सकते हैं। अब रहा सवाल इसका आउटपुट निकालना है, तो यहाँ फाइल में जाएं, जाने के बाद यहाँ पे सेव एज़ का ऑप्शन है। सेव ना करें क्योंकि ये ओरिजिनल फ़ोटो या सेव हो जाएगा, तो सेव एज़ का ऑप्शन आएगा, सेव ऑन योर कंप्यूटर, यहाँ पे सेव ऑन योर कंप्यूटर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव एज डेस्टिनेशन, कहाँ पे सेव करना है, इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे एक नाम दे सकते हैं, जैसे कुछ भी आप नाम देना चाहें, यहाँ पे जैसे TCH स्केच कर दिया, IMA इमेज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सेव एज टाइप JPG फॉर्मेट यहाँ से चूज़ कर ले। उसके बाद इसको यहाँ से सेव पे क्लिक कर दें, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे JPG का ऑप्शन है, क्वालिटी 12 मैक्सिमम लार्ज साइज कर दिया, क्वालिटी अच्छा आएगा इसलिए ज़्यादा करके रखा, ओके पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 100% यहाँ हो गया, फ़ोटो मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये जो फोटोशॉप खुला हुआ है इसको मिनिमाइज़ करके हम लोग बाहर जाकर देखते हैं फ़ोटो हुआ है कि नहीं हमारे। ये देखिए स्केच इमेज यहाँ पे दिख रहा है, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप पे, यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं फ़ोटो। देखना बहुत ज़रूरी है कि हाँ भाई फ़ोटो तो हम लोगों ने बना लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि बनाने का तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन क्या होता है उसका आउटपुट हमें पता नहीं चलता है कैसा दिखने में, कैसा आएगा फ़ोटो। तो चलिए अभी जो मैंने बनाया है उसे देख ही लेते हैं। खुल रहा है थोड़ा सा बड़ा सा, ये जो प्रोग्राम है फोटोशॉप 2020 है, थोड़ा सा बड़ा सा प्रोग्राम है, तो अभी दिखेगा। देखिए ये फ़ोटो देख सकते हैं, खूबसूरत सा फ़ोटो आपको देख सकते हैं, पेंसिल स्केच नुमा फ़ोटो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं।
तो इस तरह से हम लोग ये जो तरीका बताया बहुत सिंपल सा तरीका है, एकदम इजी तरीका है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो आई होप SD जियाउर रहमान जी आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग किसी भी फ़ोटो को पेंसिल स्केच में कैसे बनाते हैं, कैसे तब्दील करते हैं। और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।